हेलो दोस्तों। आज हम लोग डे 1 पे हैं अपने 90 डेज़ चैलेंज ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपना जो है कंप्लीट मशीन का जो सेटअप है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 90 डेज़ चैलेंज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम सारी की सारी अपनी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी स्टफ़ है वो कंप्लीट करेंगे। जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो उनके लिए एक ओवरव्यू है कि ये सारा कोर्स का स्ट्रक्चर है जो कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो अ, अभी जो हम लोग का बेसिक स्टेप पे हैं कि जैसे कि सबसे पहले जो हमारी मशीन है वो मशीन हमें रेडी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं जो हूँ वो मैक यूज़र हूँ। तो अभी मैं आपको मैक पे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने जो मशीन है मैक, उस पे हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको विंडोज़ पे भी दिखाऊंगा। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप मैकबुक पे जा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, 90 डेज़ का फर्स्ट डे है आज। तो हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। उसमें हमें दो चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं, एक तो जेडीके और उसके बाद जो हमारा आईडीई है। आईडीई बोले तो जिसमें हम लोग कोड वगैरह लिखेंगे, वो चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। जिसके थ्रू हम टाइप करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोड करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हमें बेसिक में चाहिए चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग अपना कोड लिख पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ऐसे समझो आप लोग कि मतलब ये जो सिस्टम सेटिंग है वो क्यों करनी पड़ रही है। वो इसलिए करनी पड़ रही है कि जैसे आप बाइक चलाते हो, तो बाइक चलाने के लिए आपको पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपको डीएल बनवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, टायर्स में हवा होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो हमारा लैपटॉप है उसके अंदर हमें कुछ नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या है कि हम लोग जो जावा है उसकी प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। जैसे कि आप अगर मैकबुक यूज़र हो तो सबसे पहले आपको खोलना है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल खोल के सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो आपका जो मशीन है उस पर जावा पहले से ही इंस्टॉल तो नहीं है। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है जावा हाइफन हाइफन वर्जन। तो जैसे आप ये टाइप करोगे तो अगर जावा आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा तो वो कुछ इस तरीके का आपको एक अलर्ट दे देगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगा। और अगर आपका जावा वर्जन शो हो रहा है तो उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन। इससे क्या होगा कि आप कंपाइलर का भी वर्जन देख सकते हो कि कौन सा वर्जन है। 22 है जो कि लेटेस्ट है अभी। तो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जावा 22 चल रहा है। तो हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करो तो उस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जावा वर्जन ही अपग्रेड मिले तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अगर हम आगे बढ़ें कि अगर किसी की मशीन में एक कमांड लिख के आता है कि जावा कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे करके अगर कोई एरर आता है तो आप लोगों को क्या करना है। आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलना है। जो भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो उस ब्राउज़र पे जाकर आपको सबसे पहले सर्च करना है जावा JDK डाउनलोड, ओके। जैसे आप ये जावा JDK डाउनलोड के क्लिक पे करोगे तो सबसे पहला लिंक जो कि आप देख सकते हो ओरेकल वेबसाइट से आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है कि लुकिंग फॉर द अदर जावा डाउनलोड्स। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप जो जावा वर्जन यूज़ करोगे वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं LTS। अगर वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है तो होगा क्या कि आप अभी तो इंस्टॉल करोगे लेकिन कुछ समय के बाद उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सपोर्ट ना करें। तो इसलिए हमेशा जावा की वेबसाइट से वही पर्टिकुलर वर्जन आपको डाउनलोड करना है जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जावा 22, 21 एंड 17 आर अवेलेबल नाउ, बट in the description you can say see JDK 21 is the latest long term support। मतलब कि जो जावा 21 है वो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, JDK 21 पे जाना है। वहाँ से अगर जैसे मैं हूँ मैकबुक यूज़र हूँ तो मैं ये वाली जो फाइल है X64 DMG इंस्टॉलर, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि डाउनलोडिंग हैज़ बिन स्टार्टेड।
अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप विंडोज़ पे जाओगे, विंडोज़ पे जाके आप X64 इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हो। और वंस द इंस्टॉलेशन इज़ लाइक डाउनलोडिंग हैज़ बीन completed, जैसे ही डाउनलोड पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेसिक बेसिक ऑपरेशन होता है किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के दौरान, तो वही आपको करना है। करना क्या है आपको, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डाउनलोडिंग बस होने ही वाली है, ये हो चुका है मेरा। अब मैं इसको ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र में जाके मैं देखूँगा कि यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करके क्या है कि ये इस तरीके से कुछ यूआई आएगा मैकबुक पे, इस पर फिर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर विंडोज़ में भी होता है, लेकिन मैं विंडोज़ में आपको करके दिखाऊंगा सेपरेट वीडियो में, लेकिन अभी मैं मैकबुक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फोकस करते हैं। तो जेडीके हमने यहाँ से देखो इंस्टॉल किया है, पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है फाइल्स को राइट करेगा, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ना के बराबर आई विल से, या 1-2 मिनट का टाइम ये ले सकता है। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे ही एक बार इंस्टॉल हो जाए आप क्लोज़ कीजिए यहाँ से। क्लोज़ करने के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से टर्मिनल में जाना है, ठीक है। टर्मिनल में जाके आपको दोबारा से वही कमांड देना है, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। तो आप देखोगे कि आपको जो है आपका जो पर्टिकुलर जेडीके का वर्जन है वो आपको शो होने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो कि इस टर्मिनल को बंद करके एक बार, और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कीजिए इस टर्मिनल को, न्यू न्यू इंस्टेंस ऑफ दैट टर्मिनल। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो वर्जन शो हो रहा था वो पहले हो रहा था 22। अब मैं देखता हूँ कि मैंने इंस्टॉल तो किया है, क्या उसने ओवरराइट किया है कि नहीं किया है। तो आप देख सकते हो ओवरराइट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो था वो पहले से ही प्रेजेंट है 22। तो अगर मैं इससे ऊपर का वर्जन इंस्टॉल करता हूँ तो वो ओवरराइट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है हमें वी एस कोड इंस्टॉल करना है। वी एस कोड क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडीई है, मतलब जो कि हम लोग अपने कोड को लिखने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा और लाइट वेट एडिटर है जो मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेन फीचर जो है वो ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी मेन चीज़ है कि इसके अंदर क्या है कि आपको अपने आप ही काफ़ी सारे सजेशंस आ जाते हैं जो कि एक बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप क्या है कि इसको डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल करोगे विजुअल स्टूडियो कोड को। उसके बाद जब आप इसको लॉन्च करोगे तो लॉन्च करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर शो करता हूँ। और ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये लॉन्च हो चुका है। अब आप अगर इसमें देख पाओगे तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो इस तरीके की आएगी आपके लिए सबसे पहले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना नीचे की तरफ एक टर्मिनल भी आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर वहाँ से नहीं भी होता तो आप ऊपर से भी शो कर सकते हो टर्मिनल यहाँ पर। तो इस टर्मिनल पे क्लिक करके आप न्यू टर्मिनल जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का टर्मिनल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कमांड देते हो जावा हाइफन हाइफन वर्जन, तो देखो यहाँ पे भी आपको जावा का वर्जन शो हो जाएगा, ओपन जेडी के 22.0.1। अगर ये नहीं आ रहा है तो इन केस आपने कोई मिस्टेक की है दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप उसको अनइंस्टॉल करके दोनों सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से प्रोसीजर रिपीट कीजिए, इट विल वर्क। क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो कि ना हो पाए। और उसके बाद आप फिर से देखो जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन करोगे अगर दोबारा से, तो आप देख सकते हो जावा सी का भी एक वर्जन शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कम्प्लीटली सही हो चुका है। उसके बाद क्या है कि आपको ना मैं दो एक्सटेंशंस बता रहा हूँ जो कि आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में करने हैं। क्या करने हैं मैं आपको शो करूँ तो देखो, एक ये है डीबगर फॉर जावा, ये आप कर सकते हो। ये हमारी डीबगिंग में आगे चल के मदद करेगा। एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा, ये सब क्या है कि आपको यहाँ पे सजेशन शो होंगे तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मेन जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आपको ये करना है, इंटेली कोड। ये जो पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब आप कोड लिखोगे तो ये आपको सजेशंस देगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जैसे कि होल लाइन ऑटो कंप्लीट है,
या एपीआई यूजेस एग्जांपल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही सजेस्ट करता है, जो कि एक डेवलपर के लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है अगर हम लॉन्ग टर्म की सपोर्ट में देखें इसको। तो आप ये सारे एक्सटेंशन जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप जिसको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना नहीं आता है तो वो कैसे कर सकता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे जाने के बाद में आपको मैं एक नया एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च पे जाओगे, तो सर्च पे जाके आप अगर कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट लिखता हूँ अगर, तो आप देखना टाइप से जो भी होंगे हमारे एक्सटेंशंस अवेलेबल वो आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी जैसे इनेबल करना है तो आप उसको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इट विल गेट इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग अपना जो मैकबुक है उसको रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद में आपको ये जो दो चीज़ें हैं ये शो होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही हैं तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। बाकी अब मैं आपको जो है अगली वीडियो में विंडोज़ मशीन पे ये चीज़ शो करूँगा कि कैसे आप अपना जो इन्वायरमेंट है उसको आप सेटअप कर सकते हो। तो अगर आपको मैकबुक में सारी चीज़ें हो गई हैं रिजॉल्व तो गुड, अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको कमेंट्स के द्वारा जवाब देने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी।